श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बनी रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य का विरोध नहीं कर पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द तो होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। खून रिश्ते के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में। किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर सबका सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्द को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, और नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उससे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियां से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह ही नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो। तुम भी आगे निकल सकती हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गाड़ी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वह आप खुद हैं। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। यह विश्वास हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। हर परिस्थिति में यह समझना चाहिए कि समय आने पर जो हमारा है वह हमें अवश्य मिलेगा।
भाग्य और कर्म का मेल जीवन को दिशा देता है। अगर आप सही कर्म करते रहेंगे तो भाग्य आपका साथ अवश्य देगा और जो आपका है वह आप तक पहुंचेगा। जीवन में जो भी हमारे भाग्य में है वह किसी न किसी रूप में हमें जरूर मिलेगा। जब हम एक रास्ते पर चलते हैं और मेहनत करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा होता है वह हमें कोई न कोई तरीके से मिल ही जाता है। समय और परिस्थिति केवल एक माध्यम होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमारा काम केवल कर्म करना है, बाकी चीजें अपने आप सुलझ जाती है। जब किसी चीज का समय नहीं आता तो हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद वह हासिल नहीं होता। लेकिन यही जीवन का सत्य है कि जो चीज हमें जीवन में चाहिए वह अंततः उसी समय और उसी तरीके से हमारे पास आती है। जैसा हमारे भाग में होता है कभी न हार मानो, क्योंकि जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें इसे पाने के लिए सही रास्ता अपनाना है। इसका मतलब यह है कि जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमारे लिए जो सही है यह अवश्य मिलेगा। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय वही देगा जो हमें चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी कारण से होता है। कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो कुछ नहीं है वह किसी और के पास, लेकिन क्या आप जानते हैं जीवन में जो हमारी तकदीर में है वह हमें समय आने पर ही मिलता है। हमें जो चाहिए होता है वह हमारे नसीब से आता है और वह कभी नहीं चूकता। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना जल्द वह हमारी ओर बढ़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास जो नहीं है वह कभी नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो नसीब में है वह हमेशा मिलेगा। बस हमारी कोशिशें और हमारे कर्म हमें वही प्राप्त कराते हैं जो हमारे भाग्य में होता है। जीवन में जो कुछ भी हम खोते हैं वह फिर से हमें किसी और रूप में मिलता है। इसलिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के भाग्य का निर्धारण उसके कर्मों से होता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा, बस तुम अपने कर्म में लगे रहो। जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करते हैं हमें वैसे ही पुरस्कृत करता है जैसे हमें चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज के खत्म होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा है वह समय आने पे हमें मिलेगा। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और विश्वास से हमारी सपने भी समय के साथ आकार लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें अब नहीं मिल सकता तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत हमें वही देता है जो हमारे भाग्य में होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन वे हमें उसी समय पर मिलती है जब हम उनसे सबसे ज्यादा डिजर्विंग होते हैं। हर व्यक्ति का नसीब अलग होता है और सबकी यात्रा भी अलग होती है। कभी हमें लगता है कि दूसरे लोग अधिक खुश है या सफल है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। कभी किसी भी सफलता से घबराए नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें वही देगा जो हमें चाहिए जब हमें चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे लिए नियति में लिखा है वह किसी भी हालात में तुमसे छूट नहीं सकता। यही सच्चाई है जीवन की। हमें जितना अधिक कर्म पर विश्वास होगा उतना ही हमारे नसीब में जो है वह हमारे पास आएगा। हमें
सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। बाकी सब चीजें समय और ईश्वर के हाथ में है। जीवन में हर पल की एक खास अहमियत होती है और हर काम का अपना समय होता है। जब हम समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा तो हम उस पर विश्वास रखने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना सबसे अच्छा देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी भी किसी स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नसीब में है वह हमें मिलकर रहता है। समय से पहले या बाद नहीं, वही समय आता है जब हमें हमारी मंजिल मिलती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नसीब का खेल बहुत अद्भुत होता है। कभी हमें लगता है कि कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन समय आने पे हम देखते हैं कि वही चीज हमें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। यही जीवन का सच है। जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना चाहिए। बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नसीब का हिस्सा होता है। हर चीज का एक विशेष समय होता है और यही जीवन का खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को जल्दी पाने की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह कभी न कभी और किसी रूप में वापस आता है। केवल अपनी उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारी मेहनत के साथ साथ हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। समय और परिस्थिति केवल एक कड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कभी किसी से तुलना मत करें, क्योंकि हमारे जीवन का रास्ता आपके लिए अलग है। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। बस कर्म करते जाए और नसीब पर विश्वास रखें। कभी किसी बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पे आपको मिलेगा। जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें जीवन में मिल पाएगा। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नियति में है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वह मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय आने पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाए या ना देख पाए। हमें केवल ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यह समझो कि जो तुम्हारे लिए जरूरी था वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी वह जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता है, और जो हमारे लिए अच्छा होता है वो समय आने पे हमारे पास जरूर आता है। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है। यह रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती है। इसलिए कभी भी हार मानने का नाम ना ले, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत का परिणाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम अपने कर्म सच्चे दिल से करते हैं और किसी भी कार्य में सच्चाई का पालन करते हैं तो हमारा भाग्य खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कोई भी मुश्किल हमें अस्थायी होती है,
लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन की हर कदम में यह जानना जरूरी है कि जो हमें चाहिए वो समय पर हमें मिलेगा। हमें केवल अपनी मेहनत और इरादों को सही दिशा में रखना होता है। अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी रखें, क्योंकि यह दो चीजें हमारे जीवन को हर चुनौतियों को पार कराती है। जब हम किसी काम में ईमानदारी से लगते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी ना कभी हमारी मेहनत का फल देता है। जो हो सकता है वह समय थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक दिन हमें हमारे प्रयासों का सही और मीठा परिणाम जरूर मिलेगा। यही जीवन का एक सत्य है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रुकने नहीं देती। हर कठिनाई हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक और अवसर देती है। कभी भी किसी भी स्थिति में अपने रास्ते से भटकने का नाम न ले, क्योंकि जो हमारे लिए होगा वह समय आने पे खुद हमारे पास आएगा। हर किसी का समय अलग अलग होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी मिलती है, कुछ समय लेती है, लेकिन समझना जरूरी है कि जो हमारे लिए लिखा है वह हमें मिलेगा यदि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं। तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा, चाहे हमें उसे अभी ना दिखाई दे। ईश्वर की राह पर चलते हुए हमें विश्वास रखना होता है कि जो हमारे लिए नियति में है वह हमें सही समय आने पर मिलेगा। जीवन में कितना भी मुश्किलें आए, ईश्वर का आशीर्वाद हमें कभी निराश नहीं होने देता। जिस रास्ते पर हम चलते हैं वह हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे वह रास्ता किधर भी जाए। जब हम अपने जीवन के कार्यों में पूरी निष्ठा और विश्वास से लगे रहते हैं तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे लिए सही है वही समय आने पे हमें मिलेगा। हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारा समय हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। हमें केवल धैर्य और विश्वास रखना होता है। जीवन में हर कठिनाई एक अवसर की तरह होती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर समस्या के पीछे एक समाधान है। यदि हम किसी भी कठिनाई से घबराए बिना उसका सामना करते हैं तो हमें उसकी सच्चाई समझ में आती है और हम उसे पार कर अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कोई भी समय किसी के लिए बुरा नहीं होता। अगर आज कुछ नहीं हो रहा है तो समझो कि तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता और जो हमें चाहिए होता है वो समय आने पर हमारे पास आता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। यही जीवन का अनुभव है कि जब हम सही दिशा में चलते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी भी निराश नहीं करता। जीवन की राह में जो भी आता है वह हमें एक नई दिशा देता है। कभी किसी चीज के लिए दुखी होने की बजाय उसे एक नए अवसर के रूप में देखें।